रहा है, जी तू परमेश्वर, कार्य कर रहा है। धन्यवाद जैसे हम इस परमेश्वर। रिट्रीट में, तू पीछे हमारे परिवार के बीच में भी तू कार्य कर रहा है परमेश्वर। जी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते कि तेरा अद्भुत कार्य धन्यवाद हमारे प्रभु, बीच में है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, करते धन्यवाद, प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद हालेलुया प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद करते यीशु, तू हमें धन्यवाद स्पर्श यीशु, कर रहा है, धन्यवाद तू हमें यीशु, छू रहा है धन्यवाद प्रभु। पवित्र तू आत्मा, हमारे हालेलुया सारे हालेलुया बंधन को तूने हालेलुया। तोड़ दिया परमेश्वर। तेरे शबरे बरे मरिया बरे बरे करम बरे संदरा बला 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 पूरा बला। शबरा बरा बरा। धन्यवाद यीशु, तू ही जीवन देने वाला प्रभु है, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा पिता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ईरा शबरा बरा बरा, तेरे शबरे बरे 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 हालेलुया हालेलुया। हाला बाला हाला काराना माहिरिया ला 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 ला। ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद प्रभु हमें सारे श्रापों से मुक्त करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सारे आध्यात्मिक आशीर्वादों से भरने के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, and I love you, and I bless you. All praise, glory, and honor to you. महिमा महिमा हो तेरी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग बैठ जाए। हालेलुया। सब लोग को अच्छे से नींद आ गई, अच्छे से आराम हुआ, रेस्ट किया, अच्छे से ब्रेकफास्ट किया सब लोग ने। तो क्या हम लोग तैयार है अभी आत्मिक फूड के लिए? मैंने कहा था अगर आपके पेट में भूख नहीं है और आपको 7 स्टार होटल में 7 कोर्स मील में अगर आपको लेके जाएंगे, अगर आपने कल का बासी चावल खाया तो कितना खाना खा पाएंगे? हाँ, सलाद खा के आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी आपको परमेश्वर की ओर ध्यान रखना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, यहाँ वहाँ अपना मन को ना भटकाए, ठीक है? प्रभु के ऊपर सब कुछ रखे। अभी हम प्रार्थना करते। परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते, तेरे प्रकटीकरण के लिए धन्यवाद करते, जो तेरे रहस्य तो हमें समझा रहा है और उसके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव ला रहा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु, उसके कान, उसका हृदय प्रभु खुला है और प्रभु उसका मन जो है वो तेरी वचनों की ओर लगा है। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य कर कर हमें हर एक एरिया में छुटकारा दे रहा है। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये रिट्रीट जो है आपको किस बात के लिए याद रहेगा? आइए है ना, हम लोग बोलेंगे अरे तुम क्या सीख के आया उधर से? अरे वो आइए क्या काम आएगा, आपके पास पैसा नहीं है, आइए करेंगे। मतलब वो अच्छा है, प्रभु की स्तुति करते, लेकिन अभी हम जो सीखने वाले हैं वो आपका जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। कितना जन यहाँ पर विश्वास करते? कितना जन विश्वास करते? जब आप विश्वास करते इसका मतलब क्या करते? भरोसा करते, फेथ रखते, पक्का भरोसा रखते। क्या करते? विश्वास मतलब क्या करते? अच्छा चलो एक बात, क्या सारे लोगों का विश्वास एक समान है? नहीं है। अच्छा, क्या किसी को मतलब सारे लोग को प्रॉब्लम आ सकता है? आ सकता है ना। तो जब प्रभु ने आपको विश्वास दिया तो कैसे दिया? कैसे दिया? आपको याद है वो पहला, आई थिंक मैंने मराठी में कहा था, एक आदमी है वो अपाइज है, क्रिपल्ड है, ठीक है, और उसको रोज 12 किलोमीटर चल के जाना है, वो बैसाखी के सहारे पे। कितना समय लगेगा उसको? 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना है। हाँ, ओके। तो उसका जीवन क्या आप सोच सकते हो कितना मुश्किलों भरा है, बरोबर कि नहीं? तो एक आदमी था जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था। उसने डिसाइड किया यार मुझे ये आदमी की बहुत दया आती है, बहुत उस पर दया आती है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको लिफ्ट देता हूँ,
ठीक है, तो उसको घर से पिकअप किया, उसको ऑफिस छोड़ा, शाम को पिकअप किया, घर पे छोड़ा। ऐसा कितना दिन वो करेगा वो अमीर आदमी? अमीर आदमी को काम होगा कि नहीं, बिजनेस मीटिंग होगा कि नहीं, उसको बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं, तो क्या वो प्रैक्टिकली उसको रोज पिकअप ड्रॉप कर सकता है? कर सकता है? हाँ। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं इसको एक गाड़ी का गिफ्ट करूंगा। क्या करूंगा? तो जिस दिन उसकी गाड़ी आई, उसकी सारी समस्याएं ठीक हो गई। बरोबर कि नहीं? बरोबर ना? ऑटोमेटिक कार आती है ना अपाहिज लोगों के लिए, जिन्होंने सुना वो नहीं जवाब दें। तो जिस दिन उसको गाड़ी मिली, उसी दिन उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। बरोबर कि नहीं? है कि नहीं? पहला वो बेचारा लंगड़ लंगड़ के वो बैसाखी के सहारे जाता था, आज उसको गाड़ी मिली और आज से उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। बरोबर? हाँ या नहीं? अरे अभी उसको चल के जाना पड़ेगा क्या 12 किलोमीटर? हाँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कि नहीं उसका? क्यों? उसको ऑटोमेटिक कार मिला है, पेट्रोल डाल के। हाँ, उसको अभी तक मालूम नहीं है चलाना। तो वो कितना गाड़ी को सीखेगा, उतना उसका प्रॉब्लम क्या होता है? हल होता है एक एक करके। बरोबर कि नहीं? अगर वो गाड़ी को कभी नहीं सीखा, उसके पास वो हमेशा गैरेज में पार्क रही, तो क्या वो कभी भी उस गाड़ी का अनुभव या उसका फायदा या उसका एक्सपीरियंस कर पाएगा? कभी नहीं। तो उसी प्रकार हमारी सारी समस्याओं के लिए परमेश्वर ने एक उत्तर दिया है, और उस उत्तर का नाम है, वो एक वरदान का नाम है विश्वास। क्या नाम है? सारे लोगों को एक ही कार, एक ही मॉडल, एक ही स्पीड, सबको एक ही कार मिला है। क्या हुआ है? अभी एक गांव समझो, एक इमेजिन करो कि उधर 200 लोग रहते हैं, और 200 के 200 समझो अपाहिज है, क्रिपल है, और 200 के 200 वो फैक्ट्री में 12 किलोमीटर चल के जाते, और 200 के 200 लोगों को कार मिला। ठीक है, तो उनमें से कितने लोग जो है वो कार से जा पाएंगे? सब जाएंगे। जिन्होंने सीखा है वो कार चलाएंगे। बोलिए। जिन्होंने नहीं सीखा है वो अभी भी लंगड़ते हुए जाएंगे। जिन्होंने नहीं सीखा है वो कार के आगे बैल लगाएंगे। बरोबर कि नहीं? जिन्होंने नहीं सीखा है वो लिफ्ट मांगेंगे। बरोबर कि नहीं? अगर मैंने देखा आपको, आप मेरे को लिफ्ट मांग रहे हो, और आप क्रिपल हो और आपको चलने को नहीं आता, और आपके घर में कार है लेकिन मुझे लिफ्ट मांग रहे हो, तो मैं आपको कितना दिन लिफ्ट दूंगा जाने के टाइम? अच्छा चलो दूसरा उदाहरण देते हैं लिफ्ट का। आप बोलेंगे लिफ्ट देने में क्या प्रॉब्लम है? एक आदमी है, उसके पास 100 एकड़ जमीन है। कितना? लेकिन उसको हल चलाना नहीं आता, बीज डालना नहीं आता, उसको जैसे वो जो भी खेती में करते उसको कुछ नहीं आता। इसलिए इस सीजन में, इस हंगाम में उसके पास रोटी के लिए 5 रुपया भी नहीं, उसके घर में रोटी नहीं है। आपके घर में आया, बोला मेरे बच्चे भूखे, हमारे घर में खाना नहीं, क्या आप उनको खाना दोगे? खाना दोगे कि नहीं? वो भूखा है, देना ना? ओके। आपने उसको खाना दिया, आपको बहुत आशीष देके गया, शाम को वापस खाना नहीं, क्योंकि सीजन तो चला गया ना। जो हंगाम था, जब भी उसको बीज बोना था, उसको पानी डालना था, हंगाम तो चला गया। रात को खाना कहां से आएगा? हाँ, नहीं आएगा। वो आपके दरवाजे पे, भाई जरा दो खाना, अभी मैं देखता हूं मेरा कहीं में ये काम होने वाला है, ये होने वाला है, रात को खाना दोगे? ब्रदर देनार का है? देनार। वो दूसरा दिन सुबह आएगा वापस, दोगे? रोज का गिराइक हो गया। अगर मैं होता तो मैं उसको सिखाता कि कैसे खेती करते। जिस दिन वो सीख गया खेती कैसे करते, वो कभी किसी के दरवाजे में नहीं आएगा।
प्रेज द लॉर्ड। तो ये जितने लोग आते हैं ना प्रेयर में, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो, उनको ना आत्मिक खेती करने को नहीं आता है, उनको विश्वास की खेती करने को नहीं आता है। इसलिए वो लोग बोलते हैं आके हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। उनको बोलो भाई आपका खेती आप करो, हमारा काम है आपको सिखाना, लेकिन आपको सीखना है कि खेती कैसे करते। हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय उसका 4था वचन। 1 जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना का लिखा हुआ पहला पत्र उसका 5वां अध्याय, 5वां का 4था वचन। ना 1 सेकेंड, हाँ 4था, 5 का 4था पढ़े। हाँ, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है। क्या यहां पर कोई परमेश्वर की संतान है? सारे लोग यहां पर परमेश्वर की संतान है। तो जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वो जगत पर विजय पाता है। कहां पर विजय पाता है? जगत पर। जगत आपको मालूम है, सारी चीजें, सारी मतलब उसमें बीमारी आया, उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, उसमें तकलीफें आई, उसमें सब कुछ वो सारे प्रॉब्लम्स पर क्या करता है? दोबारा मैं कहता हूं, जो परमेश्वर से जन्मा है वो जगत पर विजय पाता है। कहे मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और मैं जगत पर हमेशा विजय पाता हूं। फिर आगे पढ़ो उसका लाइन। हाँ, संसार के ऊपर, बीमारी के ऊपर, तकलीफ के ऊपर, परेशानियों के ऊपर, कमियों के ऊपर, श्राप के ऊपर, हार के ऊपर, फ्रस्ट्रेशन के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, घर में झगड़े के ऊपर, घर में कमी के ऊपर, बच्चों का रिबेलियन होने के ऊपर, सारी चीजों पर हमें जिससे, उधर लिखा हिंदी में, जिससे विजय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। तो बीमारी के ऊपर जिससे विजय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। तकलीफों पर विजय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। श्रापों पर विजय प्राप्त होती है वो हमारा क्या है? बोले सब लोग, हम वो हमारा विश्वास है। तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने विश्वास दिया है। ठीक है, एक और वचन पढ़ते, रोमियो का 12 अध्याय और उसका 3 वचन। रोमियो का 12 अध्याय और उसका 3 वचन। अगर इसका पॉइंट्स आप लोग लिखे, आज का जो प्रीचिंग है। हाँ, One second, not that one. I think it's 118. एक सेकेंड, रोमियो का हाँ वर्स 3 में, रोमियो का 12:3 में पढ़ो। जो उपहार उसने मुझे दिया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं तुम में से हर एक से कहता हूँ, अपने को यथोचित समझो, अर्थात जितना विश्वास उसने तुम्हें दिया है उसी के अनुसार अपने को समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है,
according to as God has dealt to every man the measure of faith. मतलब परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक समान, एक माप से विश्वास दिया है. सब लोग कहे, परमेश्वर ने मुझे एक समान, एक माप का विश्वास दिया है. हालेलुया. तो जो माप से ब्रदर जॉनसन को विश्वास दिया है, उसके कम माप से मुझे दिया है. हाँ या नहीं? नहीं. जो माप से ब्रदर लिंटन को दिया है, उसका थोड़ा कम करके 10 ml मेरे को कम दिया है. हाँ या नहीं? ओके. अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं. जो माप से पेत्रस को दिया था, वही माप से मुझे दिया है? क्या बात कर रहे हो? वो पेत्रस चलता था, उसके छाव से लोग ठीक होते थे. आप चलते हो, हाँ, स्वस्थ रहना चाहिए. अच्छा, उसको दिया है, वो विश्वास रखता है. आपको दिया है, आप नहीं रखते हो? मालूम नहीं है? पहला मालूम नहीं था, तो अभी क्या करेंगे? अगर मैं जो उदाहरण आपको दिया, जो मॉडल का गाड़ी पेत्रस को मिला, वही मॉडल का गाड़ी हमको भी मिला. बट पेत्रस ने क्या किया? उसको फटाफट सीख लिया, और कैसे उसको काम में लाते हैं, कैसे उसको चलाते, लेफ्ट कैसे लेते, राइट कैसे लेते, पार्क कैसे करते, स्पीड कैसे बढ़ाते, ब्रेक कैसे लगाते, सारी चीजें वो सीख गया. हम जैसे पहला दिन बैठे, हम एक्सीलेटर पे पैर दे देते, वो क्या हो जाता है? सीधा भाग जाएगा. या तो हम ब्रेक दे देते और अपन गाड़ी को जो है क्या बोलते, गियर में डाल रहे हैं, लेकिन एक पैर में हमारा ब्रेक है. इधर मेरा लात लग गया. प्रेज द लॉर्ड. ब्रेक उधर ही लगा दिया मैंने. प्रेज द लॉर्ड. ओके. तो हमारा एक बाजू से ब्रेक में पैर है, हमने गियर में डाला, हम एक्सीलेटर डाल रहे हैं, तो क्या होगा गाड़ी का? हाँ, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन गियर में नहीं डाला, और आप एक्सीलेटर दे रहे हो, जोर 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 से आप दबा रहे हो, तो क्या होगा? गाड़ी कितना भागेगा? हाँ, वो तो नुकसान होगा, अलग बात है, लेकिन गाड़ी हिलेगा क्या? नहीं. तो हमारे विश्वास को जरूरी है कि उसको सीखना, उसे कैसे चलाते हैं. सब लोग कहें, जब मैं वचन के द्वारा सीखूंगा कि विश्वास कैसे काम करता है, तो विश्वास के कार्य मेरे जीवन में होते हुए मैं देखूंगा. हालेलुया. जो आदमी का मैंने उदाहरण दिया, उसके पास 100 एकड़ जमीन है, आपके दरवाजे में आया, उसने आपको पूछा मेरे बच्चों को खाना नहीं है, आपने दिया. दूसरे दिन आया, आपने दिया. तीसरे दिन आप क्या करोगे? क्या करोगे? उसको सिखाओगे कि खाना दोगे? हाँ. अच्छा, अगर उस पर दया करके उनको कोई जिंदगी भर खाना देगा, तो क्या उसने सही किया? क्यों? हाँ, क्योंकि वो सीखेगा ही नहीं, कभी वो अपनी फसल को कभी उगाएगा ही नहीं. और यही है कि हमको सीखना है विश्वास कैसे कार्य करता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सब लोग कहे हालेलुया. 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 तो पहली बात, जिस नाप से पेत्रस का विश्वास था, पौलुस का विश्वास था, वही माप का विश्वास भी मेरे अंदर है. हालेलुया. जो विश्वास ब्रदर जॉनसन में है, जो विश्वास प्रभु यीशु में भी था, वही विश्वास मेरे अंदर है. लेकिन उनका विश्वास क्या हो रहा है? उनका फुल 4, 5वें गियर पे चल रहा है, और हम उधर जगह पे ग्रुंग 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 चल रहा है हम लोग का. हमारा विश्वास का कुछ भी नहीं हो रहा है. तो आज हम सीखेंगे विश्वास कैसे कार्य करता है. क्या सीखेंगे? कितना जन को सीखना है? हालेलुया. तो सबसे पहली बात, सबको एक समान विश्वास दिया है. सब लोग कहे,
दूसरी बात, मेरा विश्वास मेरे जीवन के हर एक परेशानी को उस परेशानी पर विजय पाता है। इट ओवरकम्स एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन के हर परेशानी पर क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? विजय पाता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे का एक वचन देखते हैं, रोमियो का 3 अध्याय उसका 27 वचन। रोमियो का 3 अध्याय और उसका 27 वचन पढ़ो। तो फिर घमंड करना कहाँ रहा? हाँ, घमंड करना कहाँ रहा? वो तो समाप्त हो गया। फिर हाँ, रोमियो का 3 अध्याय और 27 वचन। हाँ, नहीं वो पूछ रहे थे। हाँ बोलो आगे, सॉरी। हाँ, जिसमें व्यवस्था जिन कर्मों की अपेक्षा करती है उन्हें दिया जाता है, नहीं बल्कि उस विधि से जिसमें विश्वास समाया है। हाँ, यहां पर जो शब्द है विधि, खाना एक वरदान है क्या विधि है? विधि मालूम है आपको क्या होता है? विधि, 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 विधि। हाँ हाँ, रिचुअल इज ऑल्सो वन वर्ड बट द अदर वर्ड इज प्रोसेस। खाना बनाना क्या है? हाँ, इट्स अ प्रोसेस। वो एक विधि है, मतलब विधि मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो खाना बनाना क्या है? खाना बनाना क्या है? एक प्रोसेस है, एक तरीका है, सिस्टमैटिक है। मैंने एक बार खाना बनाया, बट मैंने खाना बनाने का जो तरीका है वो उल्टा कर दिया, तो वो खाना क्या हो जाएगा? जो पहले डालते हैं उसको मैंने बाद में डाला, और जो बाद में डालते हैं उसको पहला डाला, तो वो खाने का क्या हो जाएगा? हाँ, तो तैरना, तैरना, साइकिल चलाना, खाना बनाना, ये सारी चीजें क्या है? क्या है? हाँ, ड्राइंग करना, गाना गाना, गिटार बजाना, ये क्या है? इट्स नॉट प्रोसेस, इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट, वरदान है वो। हाँ, वरदान है। तो गिटार कोई भी ले ले और बजाना शुरू कर देना तो सारे लोग नहीं गा सकते, क्योंकि उनके पास कान नहीं है, उनके पास म्यूजिक की समझ नहीं है। वो कितना भी प्रैक्टिस करे, वो आंख बंद करके गा भी लेंगे तो भी उनके पास समझ नहीं है। तो गाना गाना, म्यूजिक करना, म्यूजिक बजाना, ड्राइंग करना, ये सारी चीजें क्या है? क्या है? दान है। तो अगर 1000 लोग यहां से मैं चुनूं, तो वो 1000 में से कितने लोग गा सकते हैं अच्छे सुर में? हाँ, 1000 लोगों को अगर मैं ट्रेनिंग दूं गाने का, कितने लोग गाना गा सकते हैं बहुत अच्छा सुरीला? कितने लोग अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं, एकदम फेस पेंटिंग, जो इंटरनेशनल लेवल का पेंटिंग होता है? कितने लोग? आप लोग को समझ रहे हैं? हाँ हाँ। कितने लोग खाना बना पाएंगे? अपने आप तो बनाते हो, कितने लोग खाना बना पाएंगे वो 1000 में से? सारे लोग। कितने लोग स्विमिंग सीख पाएंगे? सारे लोग। मैं एक बार ब्रदर जॉनसन को पूछा था, मैं बोला ब्रदर जॉनसन, मैं आपके पास अगर एक 60 साल के या 70 साल के अंकल को लेके आता हूँ, क्या आप उनको आप स्विमिंग सिखा सकते हो? मैंने उनको पूछा, बच्चा कौन सी उम्र में स्विमिंग सीख सकता है? आपको क्या लगता है? हाँ, कौन सी उम्र में? मदर की पेट से? हाँ, जब वो 3-4 साल का, तो वो छोटी सी छोटी उम्र में भी बच्चा स्विमिंग सीख सकता है। उसका तरीका है, उसका सिस्टम है। अगर वो सिस्टम समझ गया, आपको मालूम है तैरना मतलब सब कुछ फ्लोटिंग के ऊपर है। आप जैसा आपका शरीर आप ऐसा रखोगे तो आप तैर नहीं पाओगे, जैसे आप ऐसे होगे और मूवमेंट में रहोगे तो आप तैरना सीख जाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है? कि विश्वास जो है वो एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक प्रोसेस है। अगर ये वरदान होता कि अरे इसको क्या वरदान मिला, क्या प्रेयर करता और क्या चंगाई होती है, तो वरदान होता तो 1000 में से 50 को मिलता। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन ये क्या है? ये प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, और हर वो व्यक्ति जो इसको सही तरीके से करेगा उसके जीवन में वो काम करेगा। अब एक दूसरा उदाहरण, मैंने एक 100 फैन लाए, टेबल फैन, उसके 3 वायरें, आप सारे लोगों को कोने कोने में बिठा दिया इधर, और आपको बोला कि ये 3 वायर फैन की मेन वायर से जोड़नी है और आपको फैन ऑन करना है, आपके पास आधा घंटे का समय, और सारे लोग लग गए। कितने जन का फैन चालू होएगा? सारे लोग कर पाएंगे? हाँ, जो रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर के 3 वायर है, इधर रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर की वायर है, आपको बोला कि जोड़ दो उसको फटाफट, तो आपने जोड़ दिया। कितने जन के फैन चालू होंगे? मैं बोलूंगा आधा घंटा आपको देता हूं, आपको जो भी जोड़ बाड़ करना है, जो भी करना है, मैं बोलूंगा 1 2 3, हम बटन ऑन करेंगे, सारे फैन ऑन होने चाहिए। ठीक है? सबके नए फैन है, तो हमने सबको आधा घंटा दिया, 1 2 3 बोला, कितने जन के फैन चालू हुए? हाँ, जिसने सही तरीके से किया उसका फैन चालू होगा, जिसने गलत तरीके से किया उसका फैन चालू नहीं होगा, और जिसने और भी गलत किया उसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बरोबर कि नहीं? विश्वास नियमों पर चलता है। जो सही नियम को अपने जीवन में अप्लाई करता है उसके जीवन में विश्वास काम करता है, जो नहीं करता है उसके जीवन में काम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने आपको आशीष नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि अभी जो गाड़ी आपको दी है वो अभी तक आपने सीखी नहीं है। आपको मालूम है इसका फायदा क्या है? वरदान वाले रहते, वो 50 वाले, वो क्या करते थे मालूम है आपको? मैं प्रभु को, जब मैं शुरुआत में आया मिनिस्ट्री करने, तो मैं बोला प्रभु मेरा क्या काम है, मुझे क्या मिनिस्ट्री करनी है? मैं पहले आता था, मुझे गाना गाने नहीं आता था, वचन मुझे याद नहीं रहता था, प्रीचिंग करने जाऊंगा तो पसीना पसीना, मुझे बहुत डर लगता था, तो मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैंने प्रभु को कहा प्रभु मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे कुछ आता ही नहीं। मैं सोचा ये चेयर लगाऊंगा, झाड़ू मारूंगा, वो तो मैं कर लूंगा करके, बट परमेश्वर ने मुझे चुना था उसका वचन प्रचार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने मुझे एक दर्शन दिया, उसने मुझे एक दृष्टांत दिया, और वो दृष्टांत ये है कि एक गांव में नदी था बहुत बड़ा, और वहां पर आए दिन कोई ना कोई बच्चा गिरता था वो नदी में। ठीक है, बच्चा गिर गया, कभी औरत कपड़े धोते धोते गिर गई, वो पानी में बह गई, मर गई या बह गई। तो फिर वो लोग क्या करते थे, उधर एक बाबा था जो उसके गांव में, तो उसको बुलाते थे। वो ऐसा करता था, हा हा वो करके, फिर वो पानी में कूदता था, उनको बचा के लाता था, और उनको बोलता था कि मैं ही तुम्हारे गाँव का बचाने वाला हूँ, मेरे बिना तुम्हारा गांव पूरा मर जाएगा, मेरे पास विद्या है, मेरे पास सब कुछ है, मैं ही तुमको बचा सकता, और कोई नहीं बचा सकता। तो एक दिन एक शहर का लड़का वहां पर आता है, और वो देखता है, बोलता है अरे इसके पास कुछ विद्या है नहीं। वो बोलता है वो करता है, लेकिन इसके पास विद्या नहीं है, तो स्विमिंग जानता है। वो बोलता है ये खाली तैरने को जानता है, तो तैरने को तो मुझे भी आता है। उसने क्या किया, 10 जन को लिया, बोला आ जा इधर। उसने 10 जन को लिया और बोला मैं आपको तैरना सिखाऊंगा, बट कंडीशन ये है कि आप किसी से पैसा नहीं लेंगे और आप और 10 लोगों को वो तैरना सिखाएंगे। तो ऐसा करते करते 10 ने 10 को सिखाया, वो 10 ने 100 को सिखाया, 100 ने 1000 को सिखाया। ऐसा करते करते पूरा गांव जो है वो तैरना सीखा। तो उसमें कोई विद्या नहीं थी, तैरने की कला थी जो उसने जाना, और पूरा गांव जो है वो तैरने वाला बन गया। तैरने का फायदा क्या है बताओ? तैरना सीखने का फायदा क्या है? क्या होता है तैरने से? अच्छा, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और क्या? बचाओ। हाँ, बचाओ। अगर पहली बात, स्विमिंग का जैसा आनंद कोई दूसरी जगह पे नहीं। आपको खाना बहुत मजा आता है ना, खाना खाने को, इससे भी बढ़कर मजा आती है स्विमिंग करने को। मैं, वो ब्रदर जॉनसन तो मुझसे भी ज़्यादा है, वो घुस गया ना पानी में 2-2 3-3 घंटे निकलता नहीं, उसको बहुत पसंद है स्विमिंग करना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे आएगा ना, वो देखेगा, बोलेगा, उनको बहुत, मतलब पानी बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग। वो सीधा कूद जाएगा नहाने के लिए उधर, बोलेगा मुझे बहुत पसंद है। तो एक आपको आनंद आता है, दूसरा आप जब भी कभी पानी में गिरो आप खुद की जान बचा सकते हो, और तीसरा अगर कोई मर रहा है तो उसके भी जान बचा सकते हो। क्या हुआ? आपने सीखा तैरते कैसे है, और वो आपके लिए और दूसरों के लिए भी काम आया।
तो अगर आपने विश्वास कैसे कार्य करता है अगर ये सीख लिया, तो आप, आपका परिवार और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए वो आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। ओके, और एक चीज, ये उस समय की बात है जब मैं एक बहन थी, उसको कैंसर हुआ। तो जब मैं उनको वचन बता रहा था तो मैं प्रभु को कह रहा था, मैं जैसे बोला ना कि बहुत सारे लोग विश्वास में बढ़े, मैं थोड़ा कमज़ोर था। मैं बोला प्रभु मुझे समझ नहीं है, मैं क्या करूं, मैं डर गया, ये मर तो नहीं जाएगी, इसका कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो फिर प्रभु ने मुझे ये विश्वास के बारे में सिखाया, तो मैं वो जो आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला, अगर ये नियम है, अगर ये प्रोसेस है, तो क्या सारे लोग सीख सकते हैं? क्या ये सारे लोग सीख सकते हैं? अगर ये वरदान है तो क्या सारे लोग सीख सकते हैं? अगर ये वरदान है तो क्या सारे लोग सीख सकते हैं? ये सिस्टर को देखा कितना ग्रेसफुली डांस करती है, वो सिस्टर अपनी शैला सिस्टर, देखा कितना ग्रेसफुली डांस करती है। आप लोग तो, वो बेचारी कितना मस्त एकदम ग्रेसफुली डांस करती है। वो ना 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 वो कितना बेंड होके इतना पूरा पावर भी, इधर तो लोग ऐसे रहते एकदम, हिलना उनका कमर हिलता है, ना उनका पैर हिलता है, ना उनको रिदम आता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर यही हालत विश्वास की होती तो कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो दूसरे लोग बराबर कर रहे हैं रिदम में, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। तो ये बहुत अच्छी बात है जो सिस्टर का मैंने कहा। तो प्रभु ने मुझे कहा सबसे पहली बात, ये विश्वास जो है ये वरदान नहीं है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और अगर आज तू उसे सीख जाएगा तो तू जरूर उसका जो फल है वो अपने जीवन में देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो और दूसरा चीज, इसको बोलते हैं नियम, ठीक है। आपको मालूम है यहां पर वसई में मैं पत्थर ऊपर फेंकूंगा तो वो नीचे आता है, पता है आपको, पता है ना? हाँ, बट मेरे गांव में ऐसा नहीं होता है। मेरे गांव में मैंने पत्थर फेंका ना, वो आधा घंटा उधर ही रहता है, फिर हाँ आधा घंटे के बाद वो गिर नीचे आता है। तो हम लोग चलते हैं ना, हमको ऊपर देख के चलना पड़ता है किसी का। अरे सच्ची, अरे सच्ची मेरे गांव में ऐसा होता है। हाँ, क्या बोलते हो सिस्टर, होता रहेगा ना? हाँ, नहीं होता है? आपको कैसा इतना गारंटी है? कैसा इतना गारंटी? अरे आधा आधा घंटा रुकता है वो, गांव का नाम जाने दो, बट उधर आधा घंटा रुकता है। रुकेगा आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, क्यों? अच्छा चलो, मैं अभी आपको ना अफ्रीका के एक बहुत अंदर एक जंगल में ना ट्राइब एरिया है, अंदर पूरे जंगल में वो रहते हैं ना, वो हम जो पिक्चर में देखते हैं वो आदिवासी एरिया, उधर अगर आपने पत्थर ऊपर फेंका ना, उधर तो 7 मिनट बराबर लेता है। अरे 7 मिनट के बाद नीचे आता है वो तो मेरे को ऐसे देख रहे, बोल रहे ब्रदर सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको, आएगा 7 मिनट के बाद, 10 मिनट? क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक नियम है, एक सिद्धांत है। और जो गुरुत्वाकर्षण है, जिसको ग्रेविटी का लॉ बोलते हैं, वो आप अफ्रीका में जाओ, अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, चाइना में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वो नियम जो है वो सब जगह पे क्या है, क्या है, समान है। तो अगर विश्वास एक नियम है, तो जो नियम ब्रदर जॉनसन के लिए लागू होता है वो मेरे लिए भी तो होता है ना, वो पेतरस के लिए भी तो होता है ना, वो ब्रदर लिंटन के लिए। तो अगर वो चमत्कार पा सकते हैं और अगर वही नियम को मैं अपने जीवन में लागू करूं, तो अगर उनको कैंसर से छुटकारा मिला तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? अगर उनको गरीबी से वो बाहर आए तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? अगर उनके जीवन में बड़ा कार्य हुआ तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? अगर उनको नौकरी मिली तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब ये है कि ये एक समान सारे लोगों के जीवन में काम करता है। आपको खुशी नहीं हुई? खुशी नहीं हुई? अगर खाली ब्रदर जॉनसन का ही चमत्कार होता और उसका ही विश्वास काम करता तो इधर बड़ी लाइन लग जाती थी।
अगर खाली ब्रदर लिंटन ही रहता तो आपको बैठ के सुनने की जरूरत नहीं थी। वो अपना विश्वास करता था, सब लोग लाइन में, चलो तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया। पूरा दिन बेचारा उसको चेयर पे बिठा के अपने को वही कराना पड़ता था। रात को सोया भी रहेगा, ब्रदर हमारा थोड़ा अर्जेंट है, जरा उठ के कर देना। वो बोलेगा अरे मेरे को सोने दो यार। अच्छा हुआ प्रभु ने वो सबके लिए रखा। जो भी उस नियम को पूरा करेगा वो उसके जीवन में काम करेगा। अच्छी बात है कि नहीं? हालेलुया। तो वो सब जगह पर समान रहता है। दूसरा, आपको पता है मेरे गांव में, जैसे अभी आप मैंने बोला ना ऊपर पत्थर, आपको मालूम है रात को 3 बजे अगर आप उठेंगे, 3 बजे से लेकर 3:15 तक, तब आप जब पत्थर फेंकेंगे तो 15 मिनट रुकता है। 15 हो गए जैसे 3:15 पत्थर नीचे आता है। हाँ, जादू किधर जादू, वो गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा हूं, जादू का किधर बात कर रहे आप? सच्ची रात को आपने कभी किया है? रात को 3 बजे उठ के पत्थर फेंका है तो आपको कैसा मालूम रात को क्या होता है? हाँ, सच्ची में कितना जन बोलते रात को भी नीचे आएगा? हाँ, उसका कारण यह है, जब नियम शास्त्र है तो वो हर बार काम करेगा और हर जगह पे काम करेगा। बरोबर कि नहीं? सब लोग बोले विश्वास एक नियम है, एक सिद्धांत है, और वो हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कार्य करता है, हर समय कार्य करता है। जब भी मैं उस विश्वास के नियमों को सही तरह से एक साथ लेकर आओ, वो विश्वास का नियम मेरे लिए कार्य करता है। हालेलुया। वो हर जगह कार्य करता है, वो हर कोई व्यक्ति के लिए कार्य करता है, और वो हर समय कार्य करता है। क्या है? वो हर जगह कार्य करता है, वो हर व्यक्ति के लिए कार्य करता है, और हर समय, एनी टाइम ऑफ द डे, एनी सिचुएशन, हर जगह पे, हर व्यक्ति के लिए और हर समय। और यही वो दान, यही वो परमेश्वर का कार्य है, और वो है उसका विश्वास। तो क्यों डरते फिर? क्यों आपको डर लगता है? अगर मैं स्विमिंग सीखा, आपको मालूम है मैं गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत साल हुआ मैं गया, उधर जैसे ही बैठते थे तो खास करके गांव के लोग आते, वो चिल्लाना शुरू करते। अभी तो आप लोग समंदर में बहुत बार गए, आपको तो कुछ नहीं लगता। पहली बार जो बैठा उसको बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? हाँ, वो हिलता है ऐसा, उसको एक ही डर रहता है मैं पानी में गिरूंगा तो क्या होगा। लेकिन जब मैं पहली बार पानी में गया बोट में, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। बताओ क्यों? हाँ, क्यों? आपको कैसा मालूम उत्तर? आपको कैसा मालूम मेरे को तैरना आता था? हाँ, तो जिसको विश्वास कैसे कार्य करता है, जब उसको मालूम रहेगा ना, प्रॉब्लम रहेगा तो भी उसको डर नहीं लगता, बोलता है हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जिसको मालूम नहीं, विश्वास कार्य नहीं करता, वो क्या करेगा? अपना जान हथेली पे लेके बैठते। थोड़ा सा बोट इधर मैं करते रहते, वो लोग चिल्लाते रहते, है कि नहीं? थोड़ा सा बोट हिलेगा, मम्मी मम्मी डैडी करते रहते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि जो जैसे मुझे तैरना आता है, मुझे जरा भी डर नहीं लगता। उसी प्रकार अगर आपने विश्वास सीखा है कि वो कैसे कार्य करता है, आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहे ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमको क्या करना है? विश्वास अगर अपने जीवन में कार्य करना है तो क्या करना है? क्या करना है? वो फैन को चालू करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिद्धांत को सीखना पड़ेगा। अगर सिद्धांत नहीं आएगा तो वो लाल वायर को लाल वायर, ग्रीन वायर को ग्रीन वायर, काली वायर को काली वायर, अगर उल्टा सुल्टा हो गया तो गया। ऐसा विश्वास कार्य करता है। तो अभी उसके सिद्धांत को हम सीखते हैं एक एक करके, ठीक है?
रोमन्स, अब सॉरी, हिब्रूस, इब्रानियों का लिखा पत्र 11 अध्याय उसका पहला वचन। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। Praise the Lord. Now faith is a substance of the things hoped for. अब विश्वास क्या है? सब्सटेंस है। क्या है? क्या है? सब्सटेंस को क्या शब्द है? वस्तु। वस्तु, वस्तु इज ऑल्सो ओके। ओके, वस्तु, पदार्थ इज समथिंग विथ लिक्विड। ठीक, आई मीन इट मीन्स बोथ, यू कैन यूज इंटरचेंजेबली। तो विश्वास एक वस्तु है। क्या है? क्या है? वस्तु है। अभी ये लकड़ी है मेरे पास, ठीक है, एक लकड़ी है मेरे पास, एक प्लाई है, तो मैं उसमें से क्या क्या बना सकता हूं? एक प्लाई से अगर मुझे कारपेंटरी आती है या कारपेंटर को देता हूं, मैं क्या क्या बना सकता हूं? टेबल बना सकता हूं। और क्या बना सकता हूं? क्या क्या? लेकिन कुर्सी, टेबल और हाँ, बेड बना सकता, और कबर्ड बना सकता, और हाँ, तुम आगे का तुम डाल लो, हम लोग 4 बता दिया अभी, है ना, बरोबर ना? 4 बता दिया, बोला बाकी का तुम डाल लो, सब कुछ बना सकता है। तो वो बाइबल कहता है कि विश्वास एक वस्तु है। जैसे लकड़ी, मेरे पास लकड़ी है, वो वस्तु है। तो मुझे आज चाहिए टेबल, तो मैं क्या करूंगा? टेबल चाहिए तो मैं प्लास्टिक मंगाऊंगा और फिर उससे टेबल बनाऊंगा। क्या? मेरे पास लकड़ी है, वो लकड़ी को जैसे मैंने आकार दिया, मेरा टेबल रेडी हो गया। अब मुझे चाहिए कुर्सी, मैं क्या करूंगा? लकड़ी को लूंगा, कुर्सी बनाऊंगा। मुझे चाहिए बेड, मैं क्या करूंगा? लकड़ी को लूंगा, बेड बनाऊंगा। मुझे चाहिए टिपॉय, जिसमें आप चीज़ें रखते हैं या चाय कॉफ़ी, वो चाहिए तो मैं लकड़ी लूंगा, वो बनाऊंगा। तो बाइबल कहता है तुम्हारी जिंदगी की हर जरूरतों को एक ही वस्तु से बनाया जाएगा। बरोबर कि नहीं? हाँ या नहीं? अब ये प्लास्टिक का लकड़ी बनाना है, सॉरी चेयर बनाना है, तो लकड़ी से बनेगा प्लास्टिक का चेयर। अगर मुझे प्लास्टिक का चेयर बनाना है, उसका सब्सटेंस क्या होगा? वस्तु क्या होगी? प्लास्टिक, है ना? प्लास्टिक का चेयर। मुझे स्टील का चेयर बनाना है, तो उसका मटेरियल क्या होगा? स्टील। तो उसी प्रकार तुम्हारी जीवन की जो भी चीजें, जो भी चमत्कार है, जो भी चंगाई है, जो भी छुटकारा है, वो एक ही वस्तु से बनेगा। अच्छा, ये मेरे पास लकड़ी है, समझो इतना बड़ा बहुत सारा लकड़ी है, तो मैं क्या करूंगा? वो लकड़ी को कैसे बनेगी चेयर? वापस में वो लकड़ी को लूंगा, रस्सी में बांधूंगा, ऊपर फेंक दूंगा, नीचे सब चेयर आ जाएंगी। तो कैसे करूंगा? हाँ, I will again process it. What I will do? What I will do it? Process it. मैं उसको पहले उसको काटूंगा, उसका माप लूंगा, क्या करना है, कौन सा डिज़ाइन है, बरोबर ना? उसको प्रोसेस करूंगा, वो लकड़ी को प्रोसेस करके डिज़ाइन करके फिर उसको मैं बनाऊंगा। तो आपके जीवन में हर एक कार्य जो होगा वो विश्वास के द्वारा होगा, और विश्वास के अलावा कुछ नहीं होगा। सब लोग कहे, मेरे जीवन में सारा कार्य विश्वास के द्वारा होगा, और विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा, मुझे काम मिलना, मुझे आशीषित होना, मुझे प्रॉब्लम से बाहर आना, मेरे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, मेरे जीवन की हर एक समस्या का हल मिलना, एक ही चीज से होगा, विश्वास। उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
अभी देखो मेरा बेटा है ना, वो समझो बाहर जाता है खेलने के लिए, छोटा है वो, 11 साल का। तो उसने कहा डैडी मुझे आज वड़ा पाव खाना है। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं जाऊँगा, बेसन पीठ निकालूंगा, बटाटा सब उबालूंगा, फिर मैं उसको बनाऊंगा, मिर्ची विर्ची सब डाल के, मसाला चटनी बिटनी, और फिर मस्त गरम गरम इसमें निकाल के उसको दूंगा। उसने बोला डैडी मुझे बाहर से आज समोसा पाव खाना है। तो मैं जाऊंगा, पाव बनाऊंगा बेकरी में, जल्दी से समोसा बनाऊंगा, फिर लाके उसको दूंगा। ऐसे कितना जन करते, वड़ा पाव समोसा पाव, एक एक वड़ा पाव एक एक समोसा पाव बनाते, करते हैं? अच्छा, वो बाहर गया तो मैंने उसको समोसा पाव दिया, वड़ा पाव दिया, क्या दिया मैंने उसको? क्या दूंगा मैं? क्या दिया मैं उसको? मैंने उसको पैसा दिया। तो पैसा वो सब्सटेंस है, मैंने उसको वस्तु दिया, वो सब्सटेंस है। अब वो उसका वड़ा पाव खाए, उसका सैंडविच खाए, उसका समोसा पाव खाए, उसका वो पानी पूरी खाए, सेव पूरी खाए, कुछ भी खाए, वो उस पैसे से खा सकता है, अगर 100 रुपए का नोट दिया तो। बरोबर कि नहीं? बरोबर कि नहीं? अगर उसका समोसा पाव है तो मैं अलग से बनाऊंगा, वड़ा पाव है तो अलग से बनाऊंगा, सेव पूरी है तो अलग से बनाऊंगा। आप लोग बोलेंगे ये सब जंक फूड का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है ब्रदर? बट आपको समझने के लिए कि मैं बना के दूंगा क्या उसको, वो बनाएगा क्या? हाँ, उसके हाथ में जो सब्सटेंस है उससे उसको सारी चीजें आएगा। वैसा प्रभु ने आपको विश्वास दिया है, और वो विश्वास आपको वो सारी चीजें देता है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, तो विश्वास, जैसे हमने देखा, फेथ इज अ सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर। क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। सब लोग कहे आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। सब लोग कहे आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। फिर एक बार, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। तो 3 चीजें, आशा, ठीक है, 3 थिंग्स, आशा, वस्तु और निश्चय। आशा, वस्तु, निश्चय। ठीक है, ठीक है। वस्तु क्या है, हमने क्या सीखा? व्हाट इज द सब्सटेंस? अरे फेथ इज अ सब्सटेंस, आई नो, बट वस्तु क्या है? हमने क्या उदाहरण लिया था? अरे हे सगळं मागचं पाठ पुढचं सपाट आहे काय? क्या उदाहरण क्या लिया था हम लोग ने? हाँ, लकड़ी क्या है? अपना वस्तु है। और चेयर क्या है? अपना फाइनल प्रोडक्ट है। विश्वास क्या है? हमारा वस्तु है। और चंगाई क्या है? हमारा फाइनल प्रोडक्ट है कि नहीं? बरोबर कि नहीं? हाँ, तो 3 चीजें, फेथ इज अ सब्सटेंस। वापस पढ़ो हिंदी में, हो आशा, वस्तु और निश्चय। ठीक है, आशा क्या है बताओ? अभी ब्रदर लिंटन आई थिंक आज बात कर रहे थे, क्या प्रभु आपकी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा? क्या प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा? क्या एक दिन आपको सारे प्रॉब्लम से वो एक एक करके छुटकारा देगा? देगा, देगा। हाँ, एक ने बोला, 2 जन और, देगा, देगा, देगा। उसने ऑलरेडी वो चीजें आपको दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कितना जन का इधर बैंक अकाउंट है ना? एसएमएस बैंकिंग आता है? एसएमएस, पैसा डाला, पैसा निकाला, आता है? आता है? अच्छा, आप 20 साल पहले कैसे पता करते थे आपके पास कितना पैसा बचा है? 20 साल पहले एटीएम नहीं था, तभी एसएमएस बैंकिंग नहीं था, क्या करते थे? बैंक में जाके क्या करते थे? हाँ, पासबुक हम लोग को प्रिंट करके दो, बराबर। अभी जब आपको किसी ने बोला मैं आपको 5,000 रुपये भेज रहा हूं, आपको मैसेज आया कि 5,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिया, तो आप जाके उधर पासबुक ये करते हो? क्यों?
क्यों नहीं जाते? कितना जन जाते? हर बार जब भी मैसेज आता है 1,000 रुपये आपके बैंक में आया, आप जाके पासबुक पहले क्या बोलते उसको प्रिंट कराते हैं ना, हाँ पासबुक अपडेट करा के लाते हो। कितने जन बैंक में जाके भाग भाग के हर बार पासबुक का अपडेट कराते? हर मैसेज पे। अभी जिसका बिजनेस है वो जीपे वाले, वो तो अमिताभ बच्चन का आवाज में उसमें लिखा है कि क्या बहनों और भाइयों पैसे 200 रुपया रिसीव कर दिए। हर बार अगर वो 200 रुपया चेक करने के लिए अपडेट करने जाएंगे तो क्या होगा? वो तो वो है ही, लेकिन उनको कैसे पता कि वो है पैसा आया है? हाँ हाँ मैसेज में आया तो जाके वो कंफर्म करते हैं क्या पैसा आया कि नहीं सचमुच। तो वैसा बाइबल वो मैसेज है हमारे लिए, यीशु के घाव से तुम चंगे हो गए, टुंग आ गए आपके पास। अभी आप जाके देखते हो अरे आया कि नहीं, आया कि नहीं, अभी तक मेरा दर्द गया कि नहीं, गया कि नहीं। मैसेज का, पैसे का मैसेज जब आता है तो आप जाके बैंक नहीं भागते। जब प्रभु का मैसेज आता है कि मेरे घाव से तुम चंगे हो गए, उधर जाके चेक करते हैं ये क्या है, क्या है, क्या। प्रेज द लॉर्ड। तो वो है निश्चय, कॉन्फिडेंस। मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि जो प्रभु का वचन कहता है वही सत्य है। हालेलुया। जैसे आपका एसएमएस कॉन्फिडेंस है कि आपको मालूम है बैंक में पैसा, ऐसा कभी होगा कि बैंक में पैसा नहीं डाला और आपको एसएमएस आया बैंक से? फ्रॉड वाले लोग कह सकते हैं बैंक से आएगा, होगा कभी? आप कभी जाके चेक करते हो हर बार? वो बैलेंस वगैरह सब दिखाते हैं ना उसमें, इतना बैलेंस है। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन वो आपको मैसेज है। क्या है? कहे प्रभु का वचन विश्वास का भरोसा है, खातरी है। परमेश्वर का वचन मेरे चंगाई का भरोसा है, चंगाई भरोसा है, खातरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो वापस वो 3 शब्द पढ़ो। आशा, आशा वस्तु और क्या है? निश्चय है। तो सबसे पहला आशा। क्या आशा है? आशा क्या होता है? जैसे वो ब्रदर लिंटन ने आपको पूछा कि आप चंगे होने वाले हो, क्या प्रभु आपके जीवन में काम करने वाला है, ये सारी चीजें होती है आशा। क्या होता है? विश्वास और आशा में आपको जल्दी जल्दी बताता हूं। विश्वास हमेशा अब में है या भूतकाल में है? क्या है? विश्वास हमेशा अब में है या भूतकाल में है? मतलब प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हो चुका हूं। लेकिन आशा हमेशा भविष्य काल में है। क्या है? आशा हमेशा क्या है? भविष्य काल में, कि एक दिन प्रभु मुझे चंगा करेगा, एक दिन प्रभु मुझे छुटकारा देगा, एक दिन मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। और कभी भी आशा आपके जीवन को चंगाई नहीं दे सकती। आशा शुरुआत है लेकिन विश्वास उसका अंत है। आशा, ऐसा नहीं कि आशा नहीं चाहिए, लेकिन आशा से चंगाई नहीं होती, आशा से आपके जीवन में कार्य नहीं होता। कार्य होता है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, विश्वास अब में है और भूतकाल में। सब लोग कहें। और आशा, हाँ आशा क्या है? भविष्य काल में। और विश्वास हमेशा हृदय में होता है और आशा हमेशा, वो तो दूसरा है। विश्वास हम कहां से करते हैं? कहां से करते हैं? हृदय से। आशा हम कहां से करते हैं? हृदय से अगर हम विश्वास करते तो आशा कहां से करते? मन से। हाँ, आपके माइंड से, माइंड, आपके मन से, आपके माइंड से, आपके विचारों से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आशा जो है वो बहुत पावरफुल है। निराशा क्या होती है बताओ? निराशा क्या होती है? हाँ अच्छा, हाँ एक एक करके। क्या निराशा क्या है?
अच्छा चाहिए वो नहीं मिला तो फिर हम निराश हो जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेस होते हैं, उनको नेगेटिव ख्याल आते हैं, वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो क्या होता है उनके मन में, क्या होता है प्रैक्टिकली? कोई व्यक्ति निराश है मतलब क्या होता है? क्या होता है? दुख होता है। वो तो बाद में होता है, लेकिन वो निराशा में जाता कैसे है? सब लोग जो सो रहे बोले हालेलुया। 2 जन। सब लोग जो सो रहे बोले हालेलुया। वही 2 जन वापस, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। जो लोग सो रहे बोले हालेलुया। हाँ अभी सीख गए, उन्होंने बाद में बोला हालेलुया करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो आशा क्या है मैं आपको बताता हूं। आशा एक दर्शन है, आशा एक चित्र है, आशा एक पिक्चर है, आशा एक इमेज है, आशा एक दर्शन है। मेरी आशा फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों के लिए, अगर मेरा बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो जब मैं आशा करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि वो स्कूल में जा रहा है और उसको एडमिशन मिल गया है, या मेरी आशा, जैसे मुझे काम नहीं है तो मेरी आशा ये है कि मुझे एक दिन काम मिलेगा। देखो विश्वास नहीं कह रहा हूँ, आशा कह रहा हूँ। तो एक दिन मुझे काम मिल रहा है, मैं काम में जा रहा हूँ और वो बहुत बड़ा कंपनी है, वहाँ पर मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे कार लेने आती है, कार छोड़ने आती है। और ये मेरी क्या है? ये मेरी क्या है? ये मेरी क्या है? आपको पता है अविश्वास क्या होता है? अविश्वास क्या है? संदेह, संदेह, अविश्वास नहीं। संदेह क्या है? संदेह, डाउट क्या है? काम होगा कि नहीं होगा। डाउट क्या है? संदेह क्या है? अच्छा, वो अविश्वास जैसा ही है, उसका आसपास में। मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव में ना 15-20 साल पहले घासलेट, केरोसिन, रॉकेल, आपको पता है, अलग अलग लोग उसको बोलते हैं। अभी गैस, सब अभी अपना खाना गैस में बन रहा है। ये गैस से पहले किस पे खाना बनता था? चूल्हा था, और जो घर का ऐसा बड़ा खाना, हाँ मिट्टी का तेल हिंदी में उसको बोलते, हमारे गांव में रॉकेल या घासलेट उसको बोलते थे। पता है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सबको पता है इधर? अच्छा, तो हमारे गांव में खाना कैसे मालूम है? लाइन से ऐसे बिठाते, पंगत में बिठाते सबको, और सबको फिर वो 2-3 जन टोकरी लेके, हाँ क्या चाहिए, राइस दो इनको, हाँ क्या चाहिए आपको, ये लो। मालूम है सबको मैं जो बोल रहा हूँ? सब लोग रिलेट कर पा रहे? तो उसमें ना कोई खाना खाने के लिए बैठ जाएगा, और वो क्या करते थे, बूंदी बनता था, बूंदी रहता ना मीठा वाला, ठीक है, वो बनता था। और वो खाना खाने के टाइम जो आदमी है वो बोलेगा ये खाने से मिट्टी का तेल का स्मेल आ रहा है ना, रॉकेल का तेल का, है ना, बरोबर ना? ऐसा हुआ है, देखो इनको भी मालूम है। तो उसने जैसे ही बोला इससे स्मेल आ रहा है खाने से, जो आदमी एकदम ताव से मजे से खा रहा था वो क्या करेगा? वो नहीं, वो नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है बोलेगा, बरोबर ना? अभी जिसने सवाल पूछा वो खाते खाते बुला रहे इससे मिट्टी का तेल का खुशबू आ रहा है, मतलब उसका बास आ रहा है। वो जिसको बोला वो क्या करता है? नहीं नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। और फिर जिसने सवाल पूछा वो पूरा खाना खत्म करता है, लेकिन जिसने सवाल सुना वो आधा छोड़ देता है। क्यों? होता है कि नहीं ऐसा, बरोबर कि नहीं? आपको बोला इसमें मिट्टी का तेल, तो अपने को आता, हाँ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरे को, हाँ पहला नहीं आ रहा था अभी आ रहा है। उसने जैसे ही बोला आपको वो खुशबू, उसका जो है वो बास आने लगा, आपने छोड़ दिया। या अगर आप एरोप्लेन में बैठे और पहली बार कोई जा रहा है कि अरे गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, ऐसा कोई बैठ गया उधर, उसके बाजू में जाके आपने बोला अरे ये पायलट बैठा है इधर, इसने ट्रेनिंग लिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो लोग ट्रेनिंग के बगैर थोड़ी जा सकते। बोला अरे उसको हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा फिर? अगर आपने ये बोल दिया उसको हार्ट अटैक आया तो क्या होगा, और आप मस्त में सो गया, 2 घंटे का फ्लाइट, वो अक्खा टाइम उसको देखेगा वो है कि नहीं है, प्लेन मुड़ तो नहीं रहा है, पूरा टाइम उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, हमारा प्लेन क्रैश हो गया, वो सारे लोग को एम्बुलेंस में लेके जा रहे। तो ये है आपका दर्शन, ये है आपका सोचना, ये है आपका इमेज, ये है आपके मन के चित्र। क्या है?
क्या है? ओके किसी ने एक माँ के साथ एक अप्रैल फूल किया, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। उसको फ़ोन किया, बोला तेरा बेटा जो वैन में गया था वो वैन तेरे बेटे जैसी वैन है और तेरे बेटे की स्कूल की वैन है, और मैंने देखा कि वो वैन का जो है वो एक्सीडेंट हो गया और सारे बच्चे लहूलुहान उधर गिरे। माँ को बोला जल्दी आओ। क्या करेगी माँ? दौड़ के आएगी, नाचते हुए गाते हुए क्या करेगी? रो रो के आ रही है, बरोबर। तो वो रोने के समय उसको क्या दिख रहा है? हाँ, उसका बच्चा क्या करते हुए दिख रहा है? हाँ, खेलते हुए। उसके मन में है वो एक्सीडेंट है, बच्चे उधर गिरे हैं, यूनिफॉर्म में पूरा खून है, और वो पूरा टाइम वहां तक आती है और आधे रास्ते में उसकी दोस्त फोन करती है, अरे मैं तेरे साथ मजाक कर रही थी। फिर क्या होगा? वो रोई, वो माँ रोई। अरे वो आ रही थी स्टार्टिंग में, रोई के नहीं? क्या वो चिंता हुई? चिंता किया उसने? उसके मन में वो सारे ख्याल आ रहे थे। तो एक झूठ जो है वो आपके मन में ऐसे इमेजेस ला सकता है, और एक सत्य जब आप सुनते हो तो उसको जब आपके मन में आप लेकर आओगे उसे कहते हैं आशा। जो चित्र, जो इमेज, जो दर्शन मेरे मन में, मेरे विचारों में मैं देखता हूं, उसको हम बोलते हैं आशा। अभी ये सिस्टर लोग से, सिस्टर आपका बेस्ट ड्रेस जो आपको बहुत पसंद है अभी किधर रखा है? वो जवाब मत दो, खाली बताओ। है एकदम जो आपको बहुत फेवरेट ड्रेस है आपका, हमेशा किधर भी शादी रहेगा तो आप पहनते हो, किधर रखा है आपका? कौन से साइड में? राइट साइड में? हाँ हाँ, कौन से साइड में? उधर नहीं है, आपके पति ने उठा के दूसरे जगह पे रख दिया उसको, नहीं रखा। देखो मैंने जब उनको सवाल पूछा, क्या उन्होंने अपना कबर्ड देखा? उनको आपको दिखाई दिया? आपका ड्रेस भी दिखाई दिया? कैसा था वो? सीधा था कि ऐसा रखा था कि आड़ा रखा था? अच्छा हैंगर में है, उनको बराबर याद है। हैंगर भी देखा आपने लटकते हुए, वो भी देखा। तो इनको जब मैंने कहा कि वो जो आपका ड्रेस है आपका फेवरेट ड्रेस है, तो उन्होंने अपने मन में क्या किया? विचार किया। यही तो है आशा, यही तो है दर्शन, यही तो इमेजिनेशन। हालेलुया। एक और उदाहरण, आपके नजदीक के कोई रिलेटिव है, आपके कोई बहुत रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार है, उसने बोला अरे वो अपना दूर का कजन था ना, वो अरे वो नहीं क्या दुबई से जाके आया, फिर वो बोला रिटायरमेंट के बाद अभी मैं नहीं जाएगा, वो 5 साल से इधर ही है। हाँ हाँ हाँ, अरे वो हाँ, वो उसने बोला हाँ अपना नज़दीक का, अरे वो गुजर गया, वो ऑफ हो गया, गोवा में था वो, और उसका बहुत प्रॉपर्टी था, तो वो प्रॉपर्टी का जो है हिस्सा हुआ, सबका बंटवारा हुआ, और तेरे हिस्से में 20 लाख रुपए आया। क्या बोला उन्होंने? 20 लाख रुपए तेरे हिस्से में आया। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, तेरे हिस्से में 20 लाख रुपए आया और कल मैं 20 लाख रुपए तुम्हारे घर पे लेके आ रहा हूं। कभी बोला उन्होंने? दोपहर को बोला। वो जो बहन है वो क्या करेगी बताओ? वो खाना बना रही है, वो दोपहर में जो भी उनका जो रूटीन है, शाम का खाना बना रही है, सोने को गई, क्या क्या सोच रही हो? 20 लाख सोच रही है, पैसा आएगा और फैन में डालेगी वो उड़ेगा, ऐसे 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 करके, ऐसा सोच रही हो? पैसा सोच रही है? पैसा सोच नहीं रही, वो गाड़ी सोच रही है, मैं यूरोप टूर में जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं मेरे बच्चों के लिए वो लूंगी, मुझे वो नेकलेस बहुत पसंद है, वो मुझे खरीदना है, और वो मुझे हाँ वो बांगड़ी लेना है, वो सोना लेना है। एक वर्ड उसने बोला, क्या बोला? मैं कल आ रहा हूं, 20 लाख रुपए दे रहा हूं। ये बहन पूरा दिन पूरा रात उस पर सोचती रही, बरोबर कि नहीं? है ना? पूरा रात, वो रात को शायद उसको नींद भी नहीं आएगी। 20 लाख रुपए आएगा तो क्या करूंगी मैं, मेरे को वो गाड़ी पसंद नहीं, नहीं वो महंगा नहीं, वो नहीं चाहिए। उसके मन में ये सब विचार चल, नहीं वो नहीं चाहिए, उसका लिया ना वो पूरा उसका आवाज आता है, वो नहीं मुझे पसंद। एक काम करती हूँ, फिर पति को पूछेगी, वो पति को इंटरेस्ट नहीं, उसको मालूम नहीं, वो बेचारा थक गया। ये पूरा रात भर सोचती है, और सारे समय उसके मन में क्या आता है? क्या आता है? हाँ, दर्शन, विजन,
पिक्चर उसको आता है, मैं यूरोप में जा रही हूँ, मैंने वो बैंगल ऐसा बड़ा वाला, सब लोग बोल रहे कितने का लिया? अच्छा तेरे को सस्ते में पड़ा, हम लोग को बहुत महंगा पड़ा। अच्छा दिख रहा है रे, सुंदर दिख रहा है, तू कहाँ से बनाई रे, मेरे को भी बता ना। वो सब वो दोस्त लोग आ रहे हैं उसके मन में, उन लोग का एरोप्लेन का फ्लाइट आ रहा है उसके मन में, उनकी गाड़ी किधर पार्क करेगी वो भी उसने सोच के रख दिया, बरोबर कि नहीं? ये एक शब्द में इतना सारा चीज जो सोचा, इसी को हम बाइबल की भाषा में मनन बोलते। जो प्रभु का वचन आपने लिया, मेरे घावों से तुम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मेरे लिए गरीब बना और उसके गरीब बनने से मैं अमीर हुआ। तो मैं वो वचन को लेता हूँ और मैं दर्शन बनाता हूँ, मैं आशा करता हूँ। आशा का मतलब दर्शन है। वो दर्शन बनाता हूँ कि यीशु के नाम से मेरी सारी बीमारियाँ निकल गई, मेरी सारी तकलीफ़ें निकल गई। वो दर्शन को मैं देखता हूँ, 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 चलते हुए भी देखता हूँ, सोते हुए भी देखता हूँ, खाना खाते हुए भी देखता हूँ, बात करते हुए भी देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ। और वो दर्शन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। हालेलुया। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? तो दर्शन की हुई, मैं थोड़ा सा शब्द आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, दर्शन की हुई वस्तुओं का निश्चय है विश्वास। क्या है? दर्शन की हुई वस्तुओं का। तो विश्वास से पहले दर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कोई बहन है वो प्रेयर कर रही, प्रभु मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति, मैं धन्यवाद करती हूँ, वो बदल गया, वो ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, पूरा 1 घंटा वो बात करती है। लेकिन उसके मन में ऐसा है कि अगर वो दारू पीता है तो उसका दर्शन ये, जैसे ही बेल बजी उसका आने का टाइम हुआ, उसका दर्शन क्या है? वो सीधा आएगा। वो उसका दर्शन ये है, उसकी प्रार्थना कुछ अलग है, और उसका दर्शन है कि जैसा मैं दरवाजा खोलेगी ये मस्त में उधर से लुढ़कते हुए आएगा। और उसका दर्शन, अगर उसको विश्वास करना है तो उसको दर्शन ये देखना है कि मेरा पति ने दारू छोड़ दिया। मेरे सारे आजू बाजू वाले रिलेटिव बोल रहे, अरे कैसा हो गया रे, ये आदमी तो बहुत कट्टर था, कैसा हो गया यार, इसको सुबह से वो चालू होता था, कैसा हुआ? ये वो दर्शन दिखती है। और प्रभु को कहती है, प्रभु मेरा पति का दारू छूट गया, मेरा बच्चा जो कुछ नहीं करता था अचानक से वो बदल गया। और वो दर्शन देखती है। जो मैंने आपको इसका गवाही बताया ना, मेरा गाना गाने का, वो गाना गाने का ऐसा था कि जैसे वो आके मुझे बोला, अरे ब्रदर तेरे को प्रभु ने गाना गाने का वरदान दिया, मैं दर्शन देखने लगा। आपको मालूम है इससे बड़ा मेरा दर्शन क्या था? इससे बड़ा मेरा दर्शन था मेरा इंग्लिश में बात करना। हालेलुया। मेरा प्रचार करना, ये मेरा दर्शन था। तो मैं एक बहुत छोटे से गांव में, एक खेड़े गांव में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में मैं रहता था। हमारे गांव में मेरे इंग्लिश टीचर को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था। तो किसी को इंग्लिश नहीं आता था, ना मेरे घर में, ना मेरे आजू बाजू में, ना मेरे माहौल में, किसी को इंग्लिश नहीं आता था। लेकिन मेरा दर्शन था, और मेरा दर्शन ये था कि प्रभु जब मैं इंग्लिश में बोलूँगा, मैं दर्शन देखता था कि क्या लोग महिमा करेंगे जब मैं इंग्लिश में बात करूँगा। रोज मैं प्रार्थना में जब जाता या आराधना प्रभु की करता तो वो पिक्चर देखता कि मैं सबसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, सारे फॉरेनर लोग उधर बैठे और उनसे भी मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही हम लोग एक प्रार्थना सभा में थे और भाई लोग, हम लोग सब बात कर रहे थे। तो मेरे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आया और मैंने मुंह खोला और मैंने सीधा इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को ताली बजा सकते हैं? ना प्रैक्टिस किया, ना कहीं क्लास लगाया, ना कहीं से सीखा, मैं डायरेक्ट इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। और मैं ऐसे बात कर रहा था, प्रभु का सामर्थ मुझ पे आया। वो सारे लोगों ने देखा कि अरे क्या चमत्कार हो गया कि ये आदमी जिसको हिंदी भी ठीक से नहीं आता था, ये इंग्लिश में बात करना शुरू किया। वही इंग्लिश से मैंने प्रभु को जाना, वही इंग्लिश के द्वारा मैंने वचन को पढ़ा, वही इंग्लिश के द्वारा मैं प्रभु के करीब आया। उसी इंग्लिश से आज मेरा घर चलता है, मेरा ब्रेड क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर चलता है। वही इंग्लिश था जो मुझे बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर लेकर गया। हालेलुया। तो मेरा दर्शन था वो। हालेलुया, हालेलुया। वापस पढ़ो हिब्रूज 11 का। विश्वास का अर्थ है
जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए हम्म निश्चित होना हम्म और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो हाँ, उसमें जो 3 शब्द थे, पहला कौन सा शब्द है? क्या है? सब लोग बोले आशा, सब लोग बोले आशा, सब लोग बोले आशा। अच्छा, आपका धन्यवाद है, ठीक है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे ये आशीष किया है। लेकिन आपका आशा जो है वो उल्टा है। आया पति मेरे को मारने लगा, दारू पीने आया, पी के आया, लुढ़क के पैड़ा, वो इधर ऐसा है। आपकी आशा वो है, तो क्या आपको वो चमत्कार होगा? क्या आपके जीवन में काम होगा? नहीं। संदेह कैसे आता है? संदेह कैसे आता है? सुनने और सुनने से। और संदेह एक दर्शन होता है। ब्रदर जॉनसन का मैंने आपको गवाही शायद बताया था, उन्होंने बुलाया कि यू नो कोई तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। ब्रदर जॉनसन ने बोला थॉमस पीछे से आ जाओ, तो मैं आया। पहली बार मुझे बुलाया, पहली बार मैं गया था, तो वहां से मैं चल के आ रहा हूं ना, वहां पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मालूम है? मेरे मन में क्या चल रहा है मालूम है? इसका नहीं कान खुला तो, इसका कान नहीं खुला तो मेरे से, अगर मैंने उसका उंगली डाल के प्रेयर किया और फिर इसका कान खुला नहीं, तो सब लोग बोले अरे बाप रे, मतलब सब लोग वो आवाज करेंगे। मैं पूरा समय उधर से आ रहा हूँ, इधर से आ रहा हूँ, बट मेरे मन में एक ही है, नहीं खुला तो, 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 इधर आया, नहीं खुला तो, नहीं खुला तो, नहीं खुला तो। ब्रदर ने बोला उसके उधर उंगली डालो, मैंने डाला। मेरे मन में चल रहा है अगर मैं प्रेयर कर रहा हूँ और नहीं खुला तो, मैं अभी यीशु के नाम से कमांड कर रहा हूँ, नहीं खुला तो। यीशु, ब्रदर ने बोला बोलो यीशु के नाम से कान खुल जाए, ओपन अप। जैसे मैंने पूछा उनको क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ब्रदर बोला जाओ वापस। मैं गया, जाके बैठ गया, ब्रदर को बुलाया। अब ब्रदर ने खुद प्रार्थना किया, 1 मिनट में उनका कान खुला। क्या प्रभु की इच्छा थी उसका कान खोलने की? क्या थी? हाँ या नहीं? तो मुझसे खुला क्या? क्यों नहीं खुला? अरे तुम लोग सीधा सीधा मेरे को बोल रहे मैंने डाउट किया करके। ब्रदर को ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, तो वो कान खुला क्या? कान खुला क्या? मुझसे खुला क्या? क्यों नहीं खुला? क्योंकि मेरी आशा गलत थी। क्या थी? अच्छा, दूसरी बार मुझे एक बार वो जो मैंने बोला 38 साल से वो आंटी को उनका कान ठीक नहीं था, तभी मुझे वापस बोला ब्रदर तुम क्या कर रहा है, बैठ रहे, तुम इधर आओ प्रार्थना करो। तभी मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, या मुझे बहुत निराशा हुई थी। बोला अरे तुम क्या कर रहा है बैठ के, सब लोग प्रेयर कर रहे, तू आ जा इधर। वसई की बात कर रहा हूँ, इधर गिरीश चर्च की। मैं उधर से आया और उधर आके मुझे ये आंटी के लिए प्रेयर करना था। अब क्या दर्शन लेके आया मैं? हाँ, कि मैंने उसका कान के लिए प्रेयर किया और उसका कान खुल गया है। प्रभु को महिमा दे रही, वो भी नाच रहे, मैं भी नाच रहा हूँ। मैं वही देखते आ रहा हूँ, उसका कान खुल गया, वो खुश हो गई, वो नाच रही, मैं भी नाच रहा हूँ, प्रभु को स्तुति कर रहे। मैं इधर से देखते 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 आया, वो नाच रही, मैं भी नाच रहा हूँ, वो प्रभु को महिमा दे रही, मैं भी प्रभु को महिमा दे रहा हूँ। इधर आया, पूछा क्या हुआ, बोला उनका कान में सुनाई नहीं देता। डाला मैंने उंगली, बोला यीशु के नाम से खुल जा। वो जैसा बोला वो किया उन्होंने, बोला मेरे को सुनाई दिया। वो खुशी से नाच रही है। जो मैं वहां से देखते हुए आया, वही दर्शन, वही आशा को विश्वास ने मेरे जीवन में पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। सो दर्शन जो है वो विश्वास का भाग है। हालेलुया। दर्शन जो है वो चीज को देखना। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? चिंता कैसे करते हैं आप लोग? चिंता, ताई सिस्टर आप कैसे चिंता करते हो? कोई है इधर चिंता करने वाला है कोई? अच्छा, वो पीछे वाले हैं, आप नहीं करते। कौन करता है चिंता? अच्छा, भाई नहीं करते, खाली बहन। चिंता करता है कोई? क्या करते हैं चिंता में? क्या सोचते रहते? जो दिखता है, क्या 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 सोचते? अच्छा, मुझे काम नहीं है, मैं चिंता कर रहा हूं। क्या चिंता होगी मेरी? मुझे कल भाड़ा भरना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे भाड़ा भरना है। क्या चिंता होगी मेरी? उसके आगे
हाँ, ये देखो ये ब्रदर ये कैसा बराबर बोलता है, मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ये ब्रदर भी सोचता है कि उसके पास पैसा नहीं, कल भाड़ा भरना है, तो उसके मन में क्या ख्याल आएगा, मेरे को घर से बाहर निकाला, मेरा बर्तन, वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, वो ऐसा बर्तन बिर्तन फेंका, फिर राजा बाबू आता है, कितना पैसे देना है, हाँ चलो दे दो इसका पैसा, है ना। तो वो सारा चीज आपको बराबर वो आता है, क्योंकि चिंता हो, आशा हो, संदेह हो, ये सब कुछ जो है ये इधर चलता है। हाँ पूरा, तो इसको बदलना है यीशु के शब्दों के द्वारा। यीशु ने कहा, जैसे मैंने मेरा जीवन बदला, मेरा जीवन कैसे बदला कि मैं गरीब था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा बेड जो था वो टूटा हुआ था, उसका 2 पैर टूटा हुआ था, वो स्लोप में मैं सोता था, मेरे घर में एक भी फर्नीचर नहीं था, एक फर्नीचर था जो हमने भंगार से लेके आया था, भंगार वाले से 1000 रुपये का, उसके अलावा हमारे घर में एक भी फर्नीचर नहीं था, पूरे घर में कुछ भी नहीं था। बट जब मैंने वो वचन पाया, यीशु मेरे लिए गरीब बना और उसके गरीब बनने से मैं अमीर हुआ, यीशु मेरे लिए गरीब बना और उसके गरीब बनने से मैं अमीर हुआ, तो मेरा दर्शन यही था कि यीशु के नाम से यीशु मेरे लिए गरीब बना और मैं अमीर हो गया। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9 और 2 कोरिन्थियंस 9:8 हमने पढ़ा था वो फाइनेंस के टाइम। 9:8 में लिखा है कि तेरे पास हर काम के लिए हमेशा हर बार बहुत कुछ रहेगा, तेरे पास हर काम के लिए हमेशा हर बार बहुत कुछ रहेगा। और ये मेरा जीवन का दर्शन बना। डिटरनॉमी 28 में लिखा है कि तू बहुतेरी राज्यों को उधार देगा, लेकिन तुझे कभी किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। वो मेरा दर्शन बना। मैं कभी जिंदगी में कभी भी मरने तक मैं कभी किसी से उधार नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे उसका तो तीसरा चीज वो कहता है निश्चय है। क्या है? सब लोग कहे विश्वास एक निश्चय है। विश्वास एक निश्चय है। विश्वास एक निश्चय है। निश्चय मतलब निश्चय ये ना, कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, पर्सुएशन, मराठीत खात्री, पूर्ण खात्री। आपको मालूम है कि विश्वास, निश्चय, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, मतलब आपके मन में जरा भी डाउट नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे मैं उधर से आया, मैं विश्वास करते हुए आ रहा हूं, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मन में एक बार आया, नहीं हुआ तो जब आपके मन में विश्वास होता है तो आपको भरोसा होता है। क्या होता है? तो आज पहली बार मैं भी विश्वास में आया और कल मैंने 2 करोड़ रुपए के लिए विश्वास किया कि प्रभु मुझे 2 करोड़ रुपया देगा, तो क्या वो होगा? अरे विश्वास कर रहा हूं ना मैं। क्लास नहीं होगा। अरे विश्वास करने वाले हो कि क्या हो आप लोग? आज मैं विश्वास में आया और मैंने 2 करोड़ के लिए विश्वास कर रहा हूं, तो क्या मेरा विश्वास है कि मुझे वो 2 करोड़ रुपया मिलेगा? हाँ, मिलेगा। ओके, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कॉन्फिडेंस, कोई भी चीज़ में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? फॉर एग्जाम्पल, ये भाई को मैंने पैसा दिया उधार, ठीक है, मुझे भरोसा नहीं ये देगा कि नहीं, तो मैंने उसको 1000 रुपया दिया। मेरे गांव में ना ऐसे बहुत लोगों को वो लोग उल्लू बनाते, वो ऐसी स्कीम लाते कि आपका 10 दिन में पैसा जो है वो आपका हम डबल कर देंगे 10 दिन के अंदर। तो ऐसा कौन करता है? तो हमारे लोग बहुत होशियार है। हम लोग क्या करते मालूम है? 1000 रुपये डालते। तो जैसे अपने 1000 रुपये डाला वो स्कीम में, तो आपका 10 दिन में क्या हो जाता है? हाँ, 2000। तो और सब लोग बोलते हैं हाँ यार मेरे को तो मिला 2000। फिर अभी वो लोग क्या बोलते हैं? 2000 अपने को मिला, वैसे भी अपना 1000 था तो 1000 उससे मिला है, तो अपन 2000 डालते। तो 2000 का क्या होता है?
हाँ 4000। तो वो सोचते अरे 2 बार इसने मेरे को दिया, अब तीसरी बार कितना डालते हैं? पूरा जितना है उतना। फिर तीसरी बार क्या होता है? सबको मालूम है ये। अच्छा, तो जितनी बार आप प्रभु के रिश्तों में बढ़ोगे, प्रभु के साथ निरंतर उसके रिश्तों में बढ़ोगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है, ये वचन काम करता है, करता है, करता है, हर बार करता है, ये मेरा भरोसा है। जितनी बार मैंने देखा कि मैंने विश्वास किया काम हुआ, मैंने वचन लिया काम हुआ, मैंने वचन लिया काम हुआ, मैंने वचन पर खड़ा रहा काम हुआ, चंगाई हुआ, यहाँ पर काम हुआ, वहाँ पर दरवाजा खुल गया। मैं जितना ज्यादा वो वचन को उपयोग कर रहा हूं, उतना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? बढ़ता है। ब्रदर जॉनसन का कॉन्फिडेंस लेवल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल फर्क है, विश्वास का फर्क है, विश्वास का जो क्वांटिटी है उसका फर्क है। हाँ, विश्वास का फर्क है क्या? अरे हाँ या नहीं? नींद आ रही है क्या आप लोग को? विश्वास जो आपको दिया, दोनों का विश्वास, ब्रदर जॉनसन का और आपका, फर्क है क्या विश्वास में? कॉन्फिडेंस में फर्क है क्या? हाँ भी बोलते हैं। तो कैसे बढ़ेगा वो कॉन्फिडेंस? आप लोग कभी वो पहले में गांव में हमारे उधर पानी भर जाता है ना, तो पत्थर ऐसा रहता है, छोटे छोटे जगह ऐसा ऐसा चलना पड़ता है, बरोबर ना? वो एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप भागने लग जाते हैं उसमें। अभी जो पहली बार आया, जिसने देखा नहीं ऐसा, अमेरिका में उधर तो रहता नहीं रहेगा ऐसा ऐसा सब करने का, है ना? वो तो बेचारा गिर ही जाएगा सीधा, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है। और जैसे आप 3 4 5 कदम चलते हो ना, आपको भरोसा आता है। अपन एक वचन पढ़ते, हिब्रूस उसका 11, एक सेकेंड, ब्रदर, हाउ आर वी डूइंग द सेशन नाउ? आर वी टेकिंग अ ब्रेक? इजी। आप लोग नींद आ रही है क्या? हाँ, ब्रेक चाहिए? चलेगा, हम लोग 1 बजे तक ले सकते हैं सब लोग। ओके, गो टू हिब्रूज 11। एक सेकेंड, मैं आपको वचन देता हूं सारा के बारे में जो लिखा है। ग्यारह का 11। विश्वास के कारण ही इब्राहिम जो बूढ़ा हो चुका था और सारा जो स्वयं बांझ थी, जिसने वचन दिया था, उसे विश्वसनीय समझकर गर्भवती हुई। हाँ, जिसके शरीर में ताकत नहीं था। किसके शरीर में ताकत नहीं था? सारा के। तो वो गर्भवती हुई और उसने बच्चों को जन्म दिया। बट कैसे दिया? व्हाट वाज द सीक्रेट? क्या सीक्रेट था उसका? सब लोग बोले क्या, कैसे उसको ताकत कहां से मिली? ताकत कहां से मिली? अरे पढ़ो ना जल्दी उसको। आपने पढ़ा फिर भी ध्यान नहीं दिया। विश्वास के कारण। विश्वास तो है ही, लेकिन विश्वास किसके कारण? नहीं, उधर क्या लिखा है देखो। हाँ, उसको पूछेगा ना, भाई तुम्हारे विश्वास पे तुम कैसा खड़ा है, कैसा विश्वास पे खड़ा है? वो क्या बोलेगी मालूम है? मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। देखो, उसको ताकत मिली, उसको विश्वास मिला, क्योंकि उसके पास एक समझ था, मेरा परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। और उसको इतना कॉन्फिडेंस था, अगर आप उसको बोलते, अगर उस जमाने में डॉक्टर होते ना, जैसे वो सिस्टर ने गवाही दिया था, उसको तो वो लोग लेते ही नहीं, एडमिट ही नहीं करते थे। लेते क्या उसको डिलीवरी के लिए? बोलते थे नहीं आपका इतना उम्र है माँ जी, आपको कैसे लेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो फिर हमको बच्चे को कैसा करेंगे, हमारे पास तो नहीं है। उसको लेते थे, एडमिट करते थे सारा को।
एडमिशन होता था उसका 100 इतनी उम्र में, वो बोलते थे नहीं हो नहीं सकता, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था कि विश्वास, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो 3 चीजें जो हमने पहले पढ़ी, एक, विश्वास आशा के द्वारा काम करता है, दूसरा, विश्वास एक वस्तु है, तीसरा, विश्वास एक क्या है, कॉन्फिडेंस है। विश्वास पक्की खातिरी, मराठी में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सब लोग बोले, मराठी में क्या बोलते हैं, पक्का विश्वास कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, तो आगे का हम लोग देखते हैं विश्वास के बारे में। आगे का पढ़ो ब्रदर उसमें। हाँ, इस प्रकार एक ही व्यक्ति से 11 नॉट दैट वन, Hebrews 11:1। विश्वास के कारण ही इब्राहिम जो बूढ़ा नहीं, Hebrews chapter 11 verse 1। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना ही वह है। ओके, ये बर्नार्ड ब्रदर हैं, उनका गाड़ी और उनका बाइक और कार को मैं जानता हूँ, ये उनका गाड़ी है, ये उनका नंबर है। तो मैं जैसे ही बाहर से आया, मुझे कैसा मालूम ये अंदर है, पक्का। वो लिंटन ब्रदर का भी बाइक का नंबर मुझे मालूम है। मुझे कैसा मालूम वो बाहर गया है सामान लाने मार्केट में, क्या अंदर है? हाँ, क्या पूरा गारंटी है? गाड़ी है बाहर, मुझे वो गाड़ी देख के मुझे पता है अंदर है वो। दूसरा कैसे लाएगा? उनका गाड़ी चालू ही नहीं होता, दूसरा चालू ही नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। अगर किसी के घर में गए तो आपको देखेंगे कि उसका लाइट चालू नहीं है, तो आपको जाके देखना पड़ता है कि वो घर में है कि नहीं है। 5-6 बजे आप लोग गए, 7 बजे सारा उनका पूरा घर का लाइट बंद है, तो आपको क्या उधर जाके खोल के देखना पड़ेगा वो है कि नहीं है? आपने देख लिया चप्पल नहीं है, गाड़ी नहीं है, आप सीधा निकल जाते हो। तो इसी तरह से वो कहता है चंगाई आपको दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन विश्वास उसकी गारंटी है। जैसे कोर्ट में सबूत होता है, तो क्या जज वहां पर देखता है कि इसने मर्डर किया? क्या हर बार कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग होती है? नहीं, वो पूछता है एविडेंस को कि उसके हाथ का फिंगरप्रिंट है क्या उसमें, या वो व्यक्ति उस जगह पे था क्या, या उसका मोबाइल सिग्नल उस एरिया में था क्या। ये एविडेंस, ये एविडेंस, ये एविडेंस, ये एविडेंस, ये सारी एविडेंस को जज देखता है, और वो क्या बोलता है आखिर में कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस दिन उस समय वो आदमी वहां पर था। हालेलुया। सो विश्वास मेरी चंगाई का एविडेंस है, पुरावा मराठीत बोलता। विश्वास मेरे चमत्कार का पुरावा है। वो जो चंगाई है वो हमेशा आत्मिक। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दिया था, जब प्रभु आपको कोई आपका दोस्त आपको अमेरिका से पैसे भेजेगा, तो कैसे भेजेगा? वो क्या भेजेगा आपको? क्या भेजेगा आपको? अमेरिका में क्या है? रुपया है? नहीं। तो वो डॉलर लेके मैं इधर वसई में गया और वो आंटी को बोला, आंटी जरा मेरे को वो बिस्किट का पैकेट दो ना, ये लो, एक $1 लो। लेगी वो? क्यों? अपने इधर नहीं चलता, तो क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, तो जो स्वर्ग से प्रभु आपको देता है वो होता है आत्मिक दुनिया में। प्रभु क्या है? आत्मा है। कहां से भेज रहा है? आत्मिक दुनिया से। तो आपका चंगाई चमत्कार कैसा है?
आत्मा में। प्रभु दिखता है क्या? स्वर्ग दिखता है क्या? तो उसका आशीष दिखेगा क्या? दिखेगा? जो उसने दिया है आपको नहीं दिखेगा। आपका विश्वास उसको बदल देता है। क्या करता है? विश्वास क्या करता है आपका? उसको कन्वर्ट करता है और वो आपके लिए जो है वो आशीष का कारण बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हम लोग उसको रिपीट करते एक बार दोबारा। 1 जॉन 5:4 में क्या लिखा था? एक एक पॉइंट को। मेरा विश्वास, किसी ने अगर लिखा है तो पढ़ सकते क्या? मेरा विश्वास जगत पर विजय पाने वाला है। तो जगत की हर एक समस्या में, जगत की हर एक प्रॉब्लम में मेरा विश्वास क्या करता है? विजय पाता है। दूसरा चीज, परमेश्वर ने विश्वास सबको कम ज्यादा दिया है। हालेलुया। हाँ, कम ज्यादा दिया है क्या समान दिया है? तो उसमें आपको ये कहना है जैसा पेत्रस का था, जैसे पौलुस का था, और उनके शैडो से, उनके छाव से, उनके सावली से अगर मुर्दे, अगर बीमार ठीक हो सकते थे, तो मेरे भी विश्वास से अद्भुत कार्य होंगे। क्योंकि मेरा विश्वास कैसा है? हाँ, समान है, उनके जैसा विश्वास है। ठीक है। तीसरा चीज हमने देखा, विश्वास एक क्या है? वस्तु है। ठीक है। हाँ, विश्वास एक प्रोसेस है, और जो भी उसको सही तरीके से अपने जीवन में लेकर आएगा या अमल करेगा, वो विश्वास उसके जीवन में कार्य करेगा। क्या हम परमेश्वर को दोष दे सकते हैं? हाँ, अगर आपको वो जो लंगड़ा व्यक्ति का उदाहरण हमने देखा, उसने उसको गाड़ी दिया, वो गाड़ी वो चालू कर रहा है, लेकिन उसने पेट्रोल का कॉक ही ऑन नहीं किया था, या पेट्रोल बंद था उसका, तो उसने पेट्रोल ऑन नहीं किया। वो गाड़ी चालू कर रहा है, चालू कर रहा है, चालू कर रहा है, वो गाड़ी नहीं चल रहा है। उसने बोला अरे भेज दो वापस, इसने हमको सब नकली माल दिया। क्या सही है ये? हाँ, क्यों नहीं गाड़ी चालू हो रहा है? क्योंकि उसको पेट्रोल ऑन नहीं किया उसने। ऐसा है कि विश्वास का वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन हमको क्या करना है? क्या करना है? सीखना है। गाड़ी क्या करना है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। आपको ब्रेक लेना है, पानी वगैरह कुछ पी के आना है, वॉशरूम जाके आना है। हाँ हाँ, ठीक है। ब्रदर, कैन वी कंटिन्यू? विल जस्ट गिव देम 5 मिनट्स ब्रेक एंड विल कम बैक। हाँ हाँ, जल्दी से जाओ आप लोग, पानी भी नहीं पी के आओ, वॉशरूम जाके आओ। अभी 12:21 हुआ है, 12:30 को हम लोग वापस चालू करेंगे। ठीक है, चलो।